अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से कंप्लीट कोड इग्नाइटर 3 फॉर बिगिनर्स की ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा कोड इग्नाइटर 3 फॉर बिगिनर की सीरीज़ का फॉर बिगिनर्स की सीरीज़ का 16वां हिस्सा है, मतलब पार्ट 16 है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि कैसे हम ईमेल क्लास लाइब्रेरी को कोड इग्नाइटर के अंदर यूज़ करते हुए ईमेल सेंड कर सकते हैं। अब ईमेल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ एनी वेब एप्लीकेशन और एनी वेबसाइट, क्योंकि ईमेल के थ्रू लोग आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल्स के थ्रू आप उनको अपनी प्रमोशंस भेज सकते हैं। ईमेल के थ्रू आप उनको रजिस्ट्रेशन, फॉरगॉट पासवर्ड के लिंक्स वगैरह भेज सकते हैं। तो सेंडिंग एन ईमेल इज़ अ वेरी क्रूशल पार्ट ऑफ एनी वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट। सो इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि कैसे और किन किन तरीकों से हम ईमेल लाइब्रेरी को यूज़ कर सकते हैं कोड इग्नाइटर के अंदर और ईमेल्स डिफरेंट तरीकों से सेंड कर सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो या हर नई सीरीज़ की नोटिफिकेशन आपको आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब पे अपने आपको मिलती रहे और आप उससे अप टू डेट रह सके। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। दोस्तों, इस वक्त आपको मेरी स्क्रीन पर कोड इग्नाइटर 3 की ऑफलाइन हेल्प नज़र आ रही होगी और इसमें हमने ईमेल क्लास वाला सेक्शन ओपन किया है जो कि लाइब्रेरीज के अंदर है। ये एक क्लास लाइब्रेरी है जो कि आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। सिस्टम फोल्डर के अंदर जाके लाइब्रेरीज के सेक्शंस में जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये क्लास लाइब्रेरी मिल जाएगी। अब इसकी जो ईमेल क्लास लाइब्रेरी है कोड इग्नाइटर की, वो सपोर्ट करती है बहुत से फीचर को। जैसे आप मल्टीपल प्रोटोकॉल्स के थ्रू मेल सेंड कर सकते हैं, जिनमें मेल फीचर है, सेंड मेल फीचर है, SMTP है, POP3, IMAP, व्हाटएवर जो भी है, TLS, SSL, और इस तरीक़ों से आप ईमेल को ऑथेंटिकेशन, विदाउट ऑथेंटिकेशन आप सेंड कर सकते हैं। ना सिर्फ एक यूज़र को बल्कि मल्टीपल रेसिपिएंट्स को भी आप ईमेल सेंड कर सकते हैं, CC कर सकते हैं, BCC कर सकते हैं। HTML फॉर्मेट में आप ईमेल सेंड कर सकते हैं, प्लेन टेक्स्ट में ईमेल सेंड कर सकते हैं, व्हाट नॉट, अटैचमेंट्स, वर्ड रैप, प्रायोरिटीज, बैच मोड, इसमें मतलब लॉट्स ऑफ फीचर दिस ईमेल क्लास लाइब्रेरी हैव टू सेंडिंग ईमेल। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सिंपली देखेंगे कि कैसे हम अपने इसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और फिर उसको हम ईमेल को सेंड करते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे अपना वो जो रजिस्ट्रेशन वाला लॉजिक है जिसमें हम यूज़र को रजिस्टर करते हैं, तो हम ये करेंगे कि जब यूज़र रजिस्टर हो जाता है, उसका अकाउंट बन जाता है, तो हम उसको एक ईमेल सेंड करेंगे जिसमें उस यूज़र का यूज़र नेम और उसका पासवर्ड सेव होगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिकली। मैं यहाँ पे अपना फेवरेट टेक्स्ट एडिटर सबलाइम टेक्स्ट 3 ओपन करूँगा और उसमें यहाँ पे कोड इग्नाइटर 3 की लाइब्रेरी ऑलरेडी लोडेड है। मैं एप्लीकेशन के फोल्डर में कंट्रोलर्स में जाऊँगा। यहाँ पे यूज़र्स के कंट्रोलर में हमारे पास रजिस्टर का फंक्शन है, ये देख सकते हैं आप। ये हमारे पास फंक्शन है और ये हमारे पास वो प्रोसेस है जो कि सक्सेसफुली रन होता है कि यूज़र जो है वो सक्सेसफुली ऐड हो गया। यूज़र इज इक्वल टू दिस यूज़र में इंसर्ट डाटा। जब डाटा इंसर्ट हो जाता है क्लीन होने के बाद, तो हम उसको यूज़र सक्सेसफुली रजिस्टर्ड का मैसेज सेंड करके उसको लॉगिन पे रिडायरेक्ट कर देते हैं ताकि वो यूज़र लॉगिन हो सके। अब यहाँ पे हम वही क्रेडेंशियल जो उसने रजिस्ट्रेशन के दौरान फिलअप किए हैं वही हम उसको एज एन ईमेल सेंड करेंगे। उसका यूज़र नेम और उसका पासवर्ड इन प्लेन टेक्स्ट, हैश में नहीं बल्कि प्लेन टेक्स्ट में सेंड करेंगे, क्योंकि हैश में सेंड करेंगे तो उसको फ़ायदा कोई नहीं, उसको क्या पता उसने क्या सेट किया, और उसकी ईमेल में सेंड करेंगे, राइट। तो जैसा कि आपको काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया होगा कि जो भी हम लाइब्रेरी जिसको चाहिए होती है उसको हम पहले लोड करते हैं। अब दिस लोड लाइब्रेरी ईमेल। अब हमने ईमेल लाइब्रेरी लोड कर ली। इसकी कुछ डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, जैसे ये इसका सिंपल प्रोसीजर है। इसको लोड करने के बाद आप सिंपली इस तरीके से इसको कॉपी करेंगे और जहाँ पे ये यूज़र क्रिएट हुआ है वहाँ पे आप इसको पेस्ट कर देंगे। ये इसकी बेसिक सेटिंग है। सबसे पहले है इसमें फ्रॉम, मतलब आप कहाँ से इस ईमेल को, कौन इसको ईमेल को इनिशिएटर है, कौन सेंड कर रहा है। अगर आपका कंपनी है, आपकी वेबसाइट है, आप यहाँ पे उस वेबसाइट का ईमेल एड्रेस लिखेंगे और यहाँ पे उस कंपनी या वेबसाइट का नाम लिखेंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोड इग्नाइटर 3। अब किस को सेंड करनी है, टू कर सकते हैं, CC कर सकते हैं, BCC कर सकते हैं। हम यहाँ पे सिर्फ टू कर रहे हैं तो BCC और CC हमें जरूरत नहीं है।
फिर ईमेल का सब्जेक्ट क्या, अब ये सब्जेक्ट डायनामिक भी हो सकता है, कोई और आप एक ईमेल टेम्पलेट्स की डेटाबेस बना के वहाँ से भी डिफरेंट किस्म के टाइटल सब्जेक्ट्स फेच कर सकते हैं ताकि यूज़र उसको इजीली चेंज कर सके अगर आपने एडमिन पैनल बनाया हुआ है। तो यहाँ पे हम कहते हैं यूज़र रजिस्ट्रेशन ईमेल, ठीक है। अब मैसेज में हमने वो मैसेज लिखना होता है जो यूज़र को रिसीव होगा। अब यहाँ पे वो अगर हमने अभी सिंपल मैसेज है, इसको हमने अभी HTML फॉर्मेट में नहीं सेंड किया, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं यू हैव बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, योर यूजर नेम इज, अब यहाँ पे दिस इनपुट पोस्ट यूजर नेम एंड योर पासवर्ड इज, और यहाँ पे दिस इनपुट पोस्ट पासवर्ड, ये हमने मैसेज लिखा। अब किसको सेंड करना है? टू, अब हमने सेंड करना है इसको जिसने ये ईमेल अकाउंट क्रिएट किया, जारी बात है उसने अपनी ईमेल दी है, दिस इनपुट पोस्ट ईमेल। तो ये सिंपल सा प्रोसीजर है कि जब हमने यूजर क्रिएट कर लिया तो यूजर रजिस्टर हो गया, फिर हमने उसकी अपने सर्वर से, अब ये सर्वर मैंने आई थिंक php.ini में एक hello@example.com के नाम से एक ईमेल सेंड की है, सेव की हुई है अपने php.ini में, मैं वही यूज़ कर लेता हूँ। आप यहाँ पे अपना भी कोई भी सर्वर यूज़ कर सकते हैं, कोई भी करंट ईमेल यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे ये बता दूँ कि अब मैं इसको अगर रजिस्टर करता हूँ एक नए यूज़र को और वो यूज़र रजिस्टर होता है तो वो ईमेल हमें पता नहीं चलेगा कि रिसीव हुई है या नहीं रिसीव हुई। तो इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ एक पैकेज है रूबी का मेल कैचर। उसको इंस्टॉल करने का तरीका मैंने एक वीडियो, इसी वीडियो से पहले जो मैंने लास्ट वीडियो क्रिएट की थी उसके अंदर आपको मिल जाएगा, जिसमें मैंने उसका कंप्लीट सेटअप बताया कि कैसे हम उसको सेटअप करते हैं मेल कैचर को और फिर उसके जरिए मेल्स को फेच करके रिसीव करते हैं। उसके लिए हमें थोड़ी सी सेटिंग्स करनी पड़ती हैं इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन में। वो सेटिंग्स क्या है कि हमें यहाँ पे चाहिए प्रोटोकॉल टाइप, मेल पाथ, करैक्टर सेट, वर्ड रैप, फिर उसके बाद हमें यहाँ पे चाहिए, अगर हम अब ये सेंड मेल यूज़ कर रहे हैं तो सेंड मेल के लिए हमें SMTP यूज़ नहीं करनी पड़ती। तो अगर मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से कॉपी करूँ और ईमेल को यहाँ पे लोड करने की बजाय मैं यहाँ लोड करता हूँ, ये देखिए मैं यहाँ पे इसको लोड करता हूँ लाइब्रेरी को, जस्ट टू मेक श्योर कि वो उससे पहले थोड़ी सी लोड हो। अब हमने और कहीं इसको यूज़ तो करना नहीं है। तो अब हमारा जो प्रोटोकॉल होगा, जो मैंने पैकेज जिसकी मैं बात कर रहा हूँ मेल कैचर की, उसको कैसे रन करते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके, तो सॉरी ये RVM यूज़ रूबी, एक्चुअली मेरे पास पुराना वर्जन है तो उसको यूज़ करना है नए वर्जन को। तो अब मेल कैचर में लिखूँगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये प्रोटोकॉल जो है SMTP यूज़ कर रहा है और जहाँ पे हमारे पास प्रोटोकॉल जो है वो सेंड मेल है। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रोटोकॉल चेंज होंगे SMTP, उसके बाद हमने यहाँ पे इसको देने हैं प्रोटोकॉल SMTP होस्ट। SMTP यूज़र पास नहीं है हमारे पास, सिर्फ पोर्ट है। तो SMTP प्रोटोकॉल के बाद हम यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके ऑप्शन हमारे पास है मेल, सेंड मेल और SMTP। मेल पाथ आप सेंड कर सकते हैं ये वाला, ठीक है। तो डिस्क्रिप्ट द सर्वर्स पाथ टू सेंड मेल, फिर SMTP होस्ट। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमें देना पड़ेगा ये मेल पाथ का 4 सेट और इसकी वर्ड रैप ट्रू रख लेते हैं, 4 सेट, करैक्टर सेट UTF-8। तो कॉन्फ़िग SMTP होस्ट, आई थिंक यही है SMTP होस्ट ही है, यप IMTP होस्ट, क्योंकि इसका यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं है, सॉरी। तो SMTP होस्ट जो है वो हमारे पास है 127.0.0.1, क्योंकि यही वाला SMTP होस्ट हमें यहाँ पे मिला है 127.0.0.1। अब इसकी पोर्ट का बात, अगर इसकी पोर्ट की बात करें तो ये हमें SMTP पोर्ट ये हमें मिलती है 1025 जो कि लिखी हुई है यहाँ पे, ये SMTP पोर्ट है और ये 1025 कहाँ पे लिखी हुई है ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखी हुई है। अब मैं इसको ओपन करता हूँ इस क्लाइंट को,
तो इसको ओपन करने के लिए मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पे न्यू टैब में मैं इसको पेस्ट करके ओपन कर लूँगा ताकि जो भी मेल हो यहाँ पे रिसीव हो जाए। तो उसके बाद इसमें SMTP क्रिप्टो, ये मेल टाइप टेक्स्ट आप यहाँ पे बता सकते हैं कि मेल टाइप आप HTML भेज रहे हैं या आप सिंपल टेक्स्ट है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ यूज़र नेम और पासवर्ड भेजा तो वो टेक्स्ट के फॉर्मेट में भी ठीक रहेगा, ठीक है। फिर कन्फिग 4 सेट, वैलिडेट, प्रायोरिटी, न्यू लाइन, बैड, DSN, ये अगर आप इनेबल नोटिफाई मैसेज फ्रॉम सर्वर, नंबर ऑफ ईमेल्स, तो ये हमारे पास सारा सेटअप हो गया। तो वर्ड रैप, वर्ड करैक्टर, ठीक है, मेल टाइप टेक्स्ट ठीक हो गया। अब ये हमने कॉन्फ़िगरेशन इसकी कर ली, ये हमारे पास कॉन्फ़िगर होगी और यही कॉन्फ़िग यहाँ पे लोड हो जाएगी, ठीक है। अब हम इसको रन करके चेक करते हैं। एक नया यूज़र क्रिएट करेंगे हम, तो यहाँ पे मैं नई टैब ओपन करता हूँ, ci.dev लिखता हूँ, रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ। अब KMK और KMKK@kk.com, पासवर्ड आप वही दे सकते हैं जो आप देना चाहें। अब मैं इसको रजिस्टर करूँगा और नॉट नाउ ये कह रहा है लाइन नंबर 65, आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लाइन नंबर 65, ये दिस इनपुट यहाँ पे पोस्ट डॉलर सर, अच्छा यहाँ पे हमें इसको एंड योर पासवर्ड इज एंड अब यहाँ पे दिस यूजर नेम एंड योर पासवर्ड इज दिस, और यहाँ पे हमें अब आई थिंक ये ठीक हो गया। तो ये क्या कह रहा था कि ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इनपुट कुड नॉट बी कन्वर्टेड टू स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास कैन नॉट, अच्छा अब ये आई थिंक इसको रील सेंड करते हैं। द एक्शन यू हैव रिक्वेस्टेड इज नॉट अलाउड, एक्चुअली वो एक्सपायर हो चुका है, तो हम इसको दोबारा सेमी कॉलन मिसिंग हो गया कहीं पे। ईमेल मैसेज डॉट कहाँ पे कह रहा है, लाइन नंबर 65 पे कह रहा है दिस ईमेल मैसेज ट्रू ट्रू ट्रू, दिस इनपुट नेम, यहाँ तक ये इनपुट पोस्ट यूजर नेम एंड योर पासवर्ड इनपुट पोस्ट पासवर्ड और डॉट, ये ठीक तो है। बहरहाल ईमेल यहाँ पे हमें रिसीव हुई है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इसमें प्रॉब्लम आई है, लेकिन ईमेल हमारे पास आ गई है और रजिस्टर भी यूज हो गया। अब यहाँ पे मैसेज में यहाँ पे हमने इसको मैसेज इज इक्वल टू, इसको एक दफा क्लीन करके देखते हैं। हाँ, ये अब इस तरीके से हम इसको ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, और इसके बाद यहाँ पे हमने मैसेज लिख दिया ताकि हमें पता हो कि ये ईमेल जो है ये यूज़र नेम पासवर्ड, ठीक है ठीक है। अब हम एक नया यूज़र रजिस्टर करेंगे यहाँ पे, रजिस्टर, ठीक है। अब मैं KMLK ये रैंडम नाम मैं दे रहा हूँ ईमेल, जस्ट मेक श्योर आप ओरिजिनल देंगे। तो यहाँ पे मैं इसको रजिस्टर करता हूँ, नॉट नाउ एंड यूज़र सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेल कैचर पे अब हमारे पास 2 ईमेल्स हो गई हैं। इसको क्लिक करेंगे तो यू हैव बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, योर यूज़र नेम इज़ दिस
एंड योर पासवर्ड इज दिस। सो इट मीन्स कि जो हमारा कोड है ईमेल सेंड करने का वो सही से काम कर रहा है और ईमेल सेंड हो रही है, इस वजह से हमें यहाँ पे ये मैसेज आया। अब ये वर्ड रैप ट्रू होने की वजह से उसने वो नेक्स्ट लाइन पे भी उसको शो किया। अगर हम इसको फॉल्स कर देते हैं तो ये डिफरेंट ईमेल सेंड होगी। अब दोस्तों ये था हमारे पास तरीका कैसे हम ईमेल को यूज़ कर सकते हैं। जहन में रखने वाली चीज़ ये है कि लाइब्रेरी ज़रूर लोड करनी है, और आप मोस्ट ऑफनली जो लाइव सर्वर्स होते हैं उसके लिए SMTP यूज़ नहीं किया जाता बल्कि मेल फीचर यूज़ किया जाता है। तो उसके लिए सिंपल आप यहाँ पे मेल लिख सकते हैं। फिर उसके अलावा डमी ईमेल के लिए सेंड मेल को यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने SMTP यूज़ किया जो कि है मेल कैचर का फीचर। अगर आप लोकली चेक कर रहे हैं तो आप मेल कैचर से उसको चेक करके यहाँ पे इसको 1080 पोर्ट पे मेल कैचर के सर्वर को ओपन करके अपनी ईमेल्स को फेच कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन है उनको भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम ओवरराइड कर सकते हैं वर्ड रैपिंग को। तो यहाँ पे हमारे पास जो कोर फंक्शन है वो है फ्रॉम, कौन सेंड कर रहा है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेल कैचर में फ्रॉम वही लिखा हुआ आ रहा है hello@example.com, और टू किसको, अब ये जो है टू वही यूज़र है जिसको हमने ईमेल सेंड करनी है KM के। आप देख रहे हैं वही ईमेल आ रही है हमारे पास यहाँ पे, और डेट टाइम आप चेक कर सकते हैं कि बिल्कुल करेक्ट है। तो इसके अलावा और इसमें देखने वाली चीज़ ये है कि आप जब रिप्लाई टू करना चाहें, मतलब इसमें मैंने अभी रिप्लाई टू ऐड नहीं किया, कि अगर सपोज कोई ऐसी ईमेल आप सेंड कर रहे हैं जिसके जरिए आप रिप्लाई रिसीव भी करना चाह रहे हैं, तो आप एक रिप्लाई टू की फील्ड ऐड कर दें। तो उस ईमेल एड्रेस पे जब क्लाइंट, जब जो रिसीवर है वो जब रिप्लाई पे क्लिक करेगा तो उस ईमेल पे उसका रिप्लाई जाएगा, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में लिखा हुआ है। तो इसके अलावा आप मल्टीपल ईमेल्स भी सेंड कर सकते हैं कॉमा सेपरेटेड के साथ। तो CC के इससे बेहतर है कि आप CC यूज़ करें, BCC यूज़ करें। BC ये देखते हैं, सेंड द CC email address, send the BCC email address just like two method can be a single email, a comma delimited list of an array, subject set alternate message। अच्छा alternate message, this is an optional message which can be used if you send HTML formatted email. It lets you specify an alternative message with no HTML formatting which is added to the header string of your for people who do not accept HTML email। अच्छा, ये बहुत ज़बरदस्त फीचर है कि अगर आप ईमेल ऐसी सेंड करें HTML फॉर्मेट में और जो रिसीवर है वो HTML फॉर्मेट की ईमेल्स रिसीव नहीं कर सकता या नहीं ओपन करता, तो इस मैसेज की मदद से आप उसको अल्टरनेट मैसेज सेंड कर सकते हैं कि अगर उसमें ईमेल HTML फॉर्मेट में ओपन नहीं होती तो ये वाला टेक्स्ट ओपन हो जाएगा। इसके अलावा हम यहाँ पे हेडर जिससे मतलब है कि आप हेडर्स के अंदर काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन सेंड कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे हेडर्स हैं, जैसे हेडर्स है एक्स मेलर और फ्रॉम है, रिप्लाई टू और माइम टाइप है इसकी BCC। अब यहाँ पे ये जो हेडर्स हैं, जैसे रिप्लाई टू हमने सेंड कर दिया, अब वो एज अ हेडर सेंड होगा। फिर हम यहाँ पे एक्स मेलर सेंड कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट कोडिंग राइटर जो है कोडिंग राइटर मेलर यूज़ करता है। अब आप हेडर्स की फर्दर अगर इस प्रोजेक्ट मतलब इस कोडिंग राइटर में देखना चाह रहे हैं हेडर्स जो डिफ़ॉल्ट सेंड होते हैं, तो आप उसके लिए सिस्टम के फोल्डर में जाएँ, लाइब्रेरीज में जाएँ और ईमेल वाली लाइब्रेरी में जाएँ। तो यहाँ पे हमारे पास इसके सारे ऑप्शन देख सकते हैं। यूज़र एजेंट कोडिंग राइटर है, ये सेंड होता है, और डिफ़ॉल्ट मेल पाथ ये है हमारे पास। प्रोटोकॉल डिफ़ॉल्ट जो है मेल है, SMTP होस्ट कोई नहीं, SMTP पोर्ट डिफ़ॉल्ट ये है हमारे पास। तो ये देख सकते हैं आप, हमारे पास काफ़ी सारे इंफॉर्मेशन यहाँ से। ये CRLF ये भी एक हेडर इंफॉर्मेशन है। सेंड मल्टी पार्ट, अगर आप अटैचमेंट के ज़रिए कोई सेंड करना चाह रहे हैं ईमेल। अब इसमें अटैच का भी ऑप्शन होगा, अटैचमेंट ये देख सकते हैं आप, अटैचमेंट डाटा, ये अटैच फंक्शन। फाइल कैन बी लॉजिकल URL बफर्ड कंटेंट, यहाँ पे आप फाइल को अटैच कर सकते हैं, किसी भी फाइल का पाथ आप दे सकते हैं और वो फाइल एज एन अटैचमेंट सेंड हो जाएगी, उसको वो खुद ही रीड करेगा और इसको एज अ फाइल अपने साथ अटैच करके उसको यूज़र को सेंड कर देगा। तो ये हमारे पास अटैच का प्रोसीजर है कि कैसे हम अटैचमेंट कर सकते हैं फाइल की। तो आपको जो डिटेल्स हैं सारी आपको उसकी लाइब्रेरी में मिल जाएगी। और ये था हमारे पास सिंपल ईमेल जिसमें हमने
यूज़र को रजिस्टर होते हुए उसकी ईमेल डाटा जो है हमने उसकी ईमेल पे उसका यूज़र नेम और पासवर्ड सेंड किया। तो दोस्तों ये था हमारे पास आज का क्विक वीडियो ट्यूटोरियल अबाउट ईमेल लाइब्रेरी एंड हाउ टू यूज़ इट प्रॉपरली। अब आपके सर्वर पे डिपेंड करता है, वो सपोर्ट करता है सिंपल मेल को। अगर वो सिंपल मेल को सेंड करता है तो फिर आपको ज़्यादा कन्फिग्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट आप यूज़ कर सकते हैं फ्रॉम टू CC and subject then message and then send. So these are the steps to send an email and make sure कि आपकी जो लाइब्रेरी है वो लोडेड हो, दिस लोड लाइब्रेरी ईमेल। और अगर आपको एक्स्ट्रा कन्फिग्रेशन ऐड करना चाह रहे हैं तो वो कन्फिग या कोई भी वेरिएबल एरे में आप उसको सेव करें और फिर दिस ईमेल इनिशियलाइज, मतलब ये वाली दिस ईमेल इनिशियलाइज, और उस एरे को अगर यहाँ पे मैंने कॉन्फ़िग दिया हुआ है, अगर मैं यहाँ पे ARGS दूंगा तो यहाँ पे भी ARGS देना होगा और इस तरह वो ईमेल सेंड हो जाएगी विद दीज कॉन्फ़िगरेशंस। सो गाइस, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड बाय।